नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का ताल्लुक आंध्रा केडर से है। हाईकोर्ट का फैसला। तेलंगाना से आंध्रा फौरन मुंतकिल होने डीओपीटी के अहकाम। मरकजी हुकूमत दोस्तों के खर्च माफ कर रही है, किसानों के नहीं। 11,000 करोड़ रुपए मोदी ने माफ किए हैं। दावा गलत है तो किसी भी सजा के लिए तैयार, केटीआर का चैलेंज। बहादुरपुर में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का आगाज। 3 दिनों तक जारी प्रोग्राम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की शिरकत। अवाम की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल। रियासत में 3 हादसे। शहर में कॉरपोरेटर के शौहर ने बाइक सवार को दी टक्कर। कोत्तागुड़ा में आरटीसी बस डिवाइडर से टकरा गई, 14 जख्मी। हिमायतनगर के पास बेकाबू कार उलट गई। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के केडर के तनाजे में हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने उनकी तेलंगाना में बरकरारी को मनसूख कर दिया है। मुत्तहदा रियासत की तकसीम के वक्त सोमेश कुमार की खिदमत आंध्र प्रदेश के लिए मख्तस की गई थी। इस सिलसिले में मरकज ने अहकाम जारी किए थे। मरकज के अहकाम पर रोक लगाते हुए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सीएटी ने सोमेश कुमार की खिदमत को तेलंगाना में बरकरार रखने के अहकाम जारी किए थे। तब से वो तेलंगाना में खिदमत अंजाम दे रहे थे। इस दौरान साल 2017 में मरकज ने हाईकोर्ट से रुजू होते हुए सीएटी के अहकाम को मनसूख करने की दरखास्त की थी। मुकदमे की समाअत के बाद अदालत ने सीएटी के अहकाम को मनसूख करते हुए सोमेश कुमार की खिदमत आंध्र प्रदेश के हवाले कर दी। ताहम सोमेश कुमार के वकील की दरखास्त पर फैसले पर अमलावरी के लिए 3 हफ्तों तक रोक लगा दी गई। तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी को मरकजी हुकूमत ने झटका देते हुए कहा कि तेलंगाना से फौरन रिलीफ कर दिया गया है। सोमेश कुमार को आंध्रा को मख्तस करते हुए अहकाम जारी किए गए हैं। अहकाम के मुताबिक सोमेश कुमार तेलंगाना सर्विसेज छोड़कर आंध्रा हुकूमत में खिदमत अंजाम देने के लिए रुजू हो जाएं। तेलंगाना हाईकोर्ट के हुक्म के बाद रियासत के नए चीफ सेक्रेटरी कौन होंगे, इस पर बहस शुरू हो गई है। अदालत ने 3 हफ्ते का वक्त दिया है, लेकिन हुकूमत को इस पर फैसला लेना होगा। जराये के मुताबिक महकमे फाइनेंस के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्ण राव को रियासत के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर मजबूत दावेदार माना जा रहा है। उनके अलावा 2 और नाम गश्त कर रहे हैं। बलदी नजमनस के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार और आपाशी महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजत कुमार के नाम की भी गूंज नजर आ रही है। अदालत के अहकाम के बाद तेलंगाना हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। हाल ही में इंचार्ज डीजीपी के तौर पर मुकर्रर किए गए अंजनी कुमार भी आंध्रा केडर के आईपीएस हैं। अदालत के अहकाम के बाद रियासती चीफ सेक्रेटरी ने प्रगति भवन पहुंचकर वजीर आला से मुलाकात की। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ पहले ही शिकायत की थी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, यहां पर ओहदेदार मौजूद थे, लेकिन आंध्रा वालों को चीफ सेक्रेटरी बनाने पर एतराज किया था। रियासत में केसीआर के हक में काम करने वालों को तरक्की मिल रही है। टॉप 15 आईएएस और आईपीएस ओहदेदारों का ताल्लुक बिहार से है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि 2 दिन में पार्टी के नए इंचार्ज टी मानिकराव ठाकरे हैदराबाद का दौरा करेंगे। पार्टी कमेटियों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए पार्टी के हालात का भी वो जायजा लेंगे।
तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा कि रियासती चीफ सेक्रेटरी के बारे में अदालत ने जो फैसला सुनाया है उस पर हुकूमत फौरी अमल करते हुए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हटाकर उन्हें आंध्रा रवाना करें। सोमेश कुमार को चाहिए कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। वजीर आला ने अब तक दस्तूर की इज्जत नहीं की, अपने सियासी मफाद के लिए इख्तिदार का गलत इस्तेमाल किया है। चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ अदालत में मुकदमा चल रहा है, उन्हें मुकर्रर करना सियासी गैर अखलाकी का सबूत है। उन्होंने मुतालबा किया कि डीओपीटी की हिदायत के मुताबिक आंध्र प्रदेश को मख्तस करदा ओहदेदार के तबादले किए जाएं। तेलंगाना को मख्तस करदा केडर को रियासत में वापस तलब करें। बी संजय ने एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि संक्रांति त्यौहार के मौके पर मरकज मुफ्त 5 किलो चावल फराहम कर रहा है, लेकिन अवाम में अब तक इसे क्यों तकसीम नहीं किया गया। मुलाजमीन के 4 किरानी अलाउंस की रकम भी जारी की जाए। यह हुकूमत तनख्वाह देने के मौक़िफ़ में नहीं है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नसमुनस केटी रामाराव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से लेकर तेलंगाना के बीजेपी कायदीन पर शदीद तनकीद की है। सिलसिला में रैतु कुरथा गनाथा सभा से खिताब करते हुए केटीआर का कहना था, बीजेपी की हुकूमत मुल्क के अवाम के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 2 लोगों के लिए काम कर रही है। गुजरात के लोग आते हैं तो उनकी चप्पलें लेकर ये लोग घुमा करते हैं। उन्होंने रियासती बीजेपी के सदर बी संजय को चैलेंज किया कि करीमनगर के एमपी बने उन्हें 4 साल हो चुके, अगर एक भी काम किया है तो बताएं। केटीआर ने मुख्तलिफ हल्क़ेजात का हवाला दिया और संजय से वजाहत तलब की। केटीआर ने कहा, टीआरएस हुकूमत की वजह से रियासत में आज बरक़ी का बहरान नहीं है। मरकजी हुकूमत की तरफ से सरकारी इदारों को फरोग किया जा रहा है। अपने दोस्तों के खर्चे माफ कर रहे हैं, लेकिन किसानों के खर्च माफ नहीं किए जाते। कॉरपोरेट दोस्तों के लिए 11 लाख करोड़ रुपए के खर्च वजीर आजम ने माफ किए। अगर मेरा दावा गलत है तो मैं किसी भी तरह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। जीएचएमसी में कनेक्टिव वेलगू प्रोग्राम 18 जनवरी तक 30 जनवरी तक चलेगा। इसके इंतजामात के सिलसिले में रियासती वजीर श्रीनिवास यादव, वजीर दाखिला महमूद अली की सदारत में हैदराबाद के अरकान मुकर्रना मेयर विजय लक्ष्मी और दीगर ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कनेक्टिव वेलगू के प्रोग्राम के इंतजामात के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आला की हिदायत पर यह प्रोग्राम किया जा रहा है। रियासत भर में 1500 कैंप्स काम करेंगे। जीएचएमसी के 91 वार्ड्स में 115 कैंप्स लगाए जाएंगे। कैंप्स के लिए कम्युनिटी हॉल्स, मल्टीपर्पज फंक्शन हॉल, म्युनिसिपल ग्राउंड और सरकारी इमारतों में कायम किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा, अवाम के लिए कैंप्स में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। सुबह 9 बजे तक शाम 4 बजे तक ये कैंप्स काम करेंगे। आंखों की जांच करने वाली डॉक्टर्स की टीम में 1 आंखों के डॉक्टर, 1 फार्मासिस्ट, आशा वर्कर के साथ जुमला 10 अफराद होंगे। मुआयने के बाद 55 लाख अफराद को ऐनकें देने का निशाना भी रखा गया है। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि तेलंगाना के वजीर आला केसीआर को अंडर एस्टीमेट यानी कम समझा जा रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए गए तफसीली इंटरव्यू में बैरिस्टर ओवैसी ने हिजाब, चीन के साथ तनाजे, फिल्म पठान के बाइकॉट, मुसलमानों की सियासी ताकत, इंतखाबात, पीएफआई, बिल्किस बानो, मदरसों के हालात, उनके खिलाफ मुहिम, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के अज़ाइम और हिंदुत्व के अलावा दूसरे उमूर पर अपने ख्यालात का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने नामनहाज सेकुलर जमातों के मौक़िफ़ पर भी सवाल उठाए। चाहे कोई पार्टी हो जो सेकुलरिज्म के नाम पर तो वोट तो ले लेते हैं और फिर उसके बाद आप उनका हक नहीं देते, आप तो वोट लड़ेंगे हम। भाई देखिए, आम आदमी पार्टी लड़ती है दिल्ली में तो कोई इस तरह का इंजाम नहीं लगता, ना उनको कोई जिना बोलता। तो एक अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी में और ये तमाम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ में कि कोई सेम्बलेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप मुसलमानों की नज़र नहीं आना चाहिए। बीजेपी तो टिकट देती नहीं है और बीजेपी साफ है इस मामले में कि हम मुसलमानों को इनविजिबल कर दिए पॉलिटिक्स से। नारे तो बड़े बड़े लगाते हैं, सबका साथ, सबका विकास, मगर पॉलिटिकली इनविजिबल हो गए। अब यहाँ पर इनको भी लगता है कि नहीं, अब एम्पावरमेंट नहीं होगा मुसलमानों का, आप सिर्फ वोट डालते रहिए। तो ये इसीलिए इनको परेशानी है और ये नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिकल लीडरशिप हो। बल्कि मैं तो ये आगे बढ़ के कहूँगा कि अगर 14% मुसलमान माइनॉरिटी की आबादी हमारे देश में, अगर आप उनको पॉलिटिकल लैंडस्केप से गायब कर देंगे तो फिर
جمہوریت کا فیوچر کیا ہوگا؟ یا آپ کہ اچھا ہوگا کہ ہماری ڈیموکریسی کے لیے کہ آپ ان کا نام ہی نہ لیں, ان کی بات ہی نہ کریں, ان کا ریپرزنٹیشن نہ دیں. تو یہ ہماری ڈیموکریسی کے لیے بھی ایک کوشچن پیدا ہو جائے گا فیوچر میں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی چین کی پالیسی کیا ہے؟ اچھا, ملٹری پالیسی آپ کا یہ دکھ رہا ہے کمزوری. اکنامک پالیسی کیا ہے؟ اے آئی بی بینک میں چین سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے, ہم لون پہ لون لے رہے ہیں, اور ہمارا جو ٹریڈ امبیلنس ہے اس سال ابھی ختم نہیں ہوا, قریب 55-60 بلین ڈالرز کا امپورٹس ہے. تو ہر اعتبار سے پھر کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی پالیسی کیا ہے؟ آپ پردھان منتری چین کے بارے میں بولتے کیوں نہیں؟ اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ چلیے میں غلط کہہ رہا ہوں, پارلیمنٹ ڈیبیٹ کرائیے. نہیں, دیکھیے ہندوستان کی پلورلزم ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر حجاب پہننے والی بچی جو بھارت کی پلورلزم ڈائیورسٹی کا حصہ ہے, نمبر 1, اس کو میں مانتا ہوں, اسی لیے اس کا سیلیبریشن ہونا چاہیے. دوسری بات, بھارت کے موجودہ ہمارے وزیر اعظم پردھان منتری نے کہا کہ میں ہندو نیشنلسٹ ہوں. تو ایک پنڈت پرائم منسٹر بن سکتا ہے, شاستری بن سکتا ہے, ایک سکھ بن سکتا ہے, تو یہ بھی کیوں نہیں؟ بھائی میرا اس پہ بھارت کی جمہوریت پر یقین ہے نا, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں. اور آپ اس کو ایک حجابی مسلمان کے طور پر مت دیکھیے, ایک بیٹی کے طور پر دیکھیے. گورنمنٹ آف انڈیا میں اسکیم ہے مدرسہ ماڈرنائزیشن کی. یو پی کے چناؤ سے پہلے مختار عباس نقوی جو منتری تھے, میں نے پارلیمنٹ میں سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس سے ان مدرسوں میں جس میں ہندی, میتھس یا سائنسز پڑھائے جاتے ہیں, ان ٹیچروں کو تنخواہوں کا کتنا ڈیوز باقی ہے. 500 کروڑ انہوں نے کہا, آپ دیتے ہی نہیں ہیں. اچھا, جو مدرسے آگے آ کر لے رہے ہیں اس ماڈرنائزیشن میں پیسے نہیں دیتے, یو پی سرکار ان کو ایکسیپٹ کرنا بھی روک دی ابھی. اور مدرسوں میں کون پڑھتا ہے؟ مدرسوں میں وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کو عالم بننا ہے, مولانا بننا ہے, مفتی بننا ہے, جو تھیولوجیکل اسکالر بننا ہے. اب آپ اس میں بھی تنخواہ نہیں دے رہے ہیں. اچھا وہ چھوڑیے, نریندر مودی کی سرکار نے تو پری میٹرک اسکالرشپ مسلمانوں کا بند کر دیا, پورے مائنورٹیز کا ہی بند کر دیا. صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے تحت کروڑوں روپے کے مختلف ترقیاتی اور فلاحی کاموں کا آغاز کیا. تقریباً 4 گھنٹوں سے زیادہ طویل دورے کے دوران بیرسٹر اویسی نے سی سی روڈ, بی ٹی روڈ, سیوریج لائن, واٹر لائن, برقی ٹرانسفارمرز, ری ماڈلنگ ورک کے کاموں کا افتتاح کیا. ان کے دورے کا آغاز معراج گارڈن بنڈلا گوڑے سے ہوا. بیرسٹر اویسی نے الجبیل کالونی کا بھی دورہ کیا, جہاں کچھ عرصہ قبل سیلابی پانی سے علاقے میں کافی نقصانات ہوئے تھے. انہوں نے نالے کی توسیع کے کاموں کا جائزہ لیا. پانی کی مؤثر طریقے سے نکاسی کو یقینی بنانے کے لیے کیے جا رہے کاموں کا افتتاح کیا. اس علاقے سے نالے پر جو تعمیرات تھیں اسے پوری طرح سے ہٹا دیا گیا ہے. فلک نما بلدی ڈویژن میں مختلف کاموں کا افتتاح کرنے کے بعد بیرسٹر اویسی نواب صاحب کنٹا بلدی ڈویژن روانہ ہوئے, جہاں انہوں نے مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا. بیرسٹر اویسی کے ہمراہ رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد معظم خان کے علاوہ فلک نما ڈویژن کے نمائندہ کارپوریٹر موتی لال نائک, نواب صاحب کنٹا ڈویژن کے نمائندہ کارپوریٹر عبدالحنان, مجلس کے ابتدائی یونٹس کے عہدیداران و سرگرم کارکنان شریک تھے. بیرسٹر اویسی کے اس افتتاحی دورے میں عوام کی کثیر تعداد دیکھی گئی. بیرسٹر اویسی حلقہ اسمبلی بہادر پورے میں 3 روزہ افتتاحی دورے کر رہے ہیں, جو 12 جنوری تک جاری رہیں گے. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نگرانی میں معذورین, نابیناؤں کی ترقی, بہبود, تربیت اور انہیں روزگار کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں.
इस सिलसिले में मंगल को रुकन असम्बली अहमद बलाला के कैंप ऑफिस पर मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट, जीएचएमसी यूसीडी प्रोजेक्ट डायरेक्टर सौजनिया, डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर योगेंद्र रेड्डी, आयशा एजुकेशनल सोसाइटी की सदरनशीन आयशा रुबीना के अलावा मुतालिका महकमे जात के ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए आयशा रुबीना ने बताया कि इजलास में नाबीनाओं के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्सेज के एहतमाम का फैसला किया गया। इस कोर्सेज में दूसरे माजूरीन को भी मौका फराहम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि माजूरीन और नाबीनाओं के लिए मुलाजमतें एक अहम मसला है, इसलिए आने वाले 3 महीनों में खुसूसी जॉब मेला माजूरीन व नाबीनाओं के लिए मुनक्किद करने का फैसला किया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला की तरफ से माजरीन को सदरन सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए खुसूसी कैंप मुनक्किद करने की तजवीज़ भी पेश की गई। आयशा रुबीना ने बताया कि इस तरह के कैंप से माजरीन को जल्द सर्टिफिकेट हासिल होंगे और उन्हें सरकारी स्कीमों से इस्तेफादे का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आज बहुत अहम कुछ डिसीशंस लिए गए। एक तो ब्लाइंड लोगों के लिए एक कंप्यूटर कोर्स, एक डिप्लोमा कोर्स अलॉन्ग विद डिसेबल्ड वेलफेयर वाले लोगों के साथ पार्क में कंडक्ट करने के लिए एक डिसीजन लिया गया। और दूसरा बहुत ही अहम मुद्दा ये है कि जॉब्स नहीं है स्पेशल नीड्स के लोगों के पास, तो एक जॉब मेला कमिंग 3 मंथ्स में कंडक्ट करके कम से कम 100 फिज़िकली और मेंटली चैलेंज लोगों को जॉब्स दिलाने के लिए हम लोग एम कर रहे हैं। तो ये भी डिसीजन लिया गया कि कमिंग 3 मंथ्स में हम जॉब मेला करेंगे। और सबसे अहम मुद्दा सदरम सर्टिफिकेट का है, जो हम लोग अब एक सदरम सर्टिफिकेट का एक कैंप लगाने की बात कर रहे हैं एमएलए साहब। तो हम लोग वहाँ पे सदरम सर्टिफिकेट का जब कैंप लगाएंगे तो क्या क्या करना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट्स को वहाँ इन्वॉल्व करना चाहिए, मेडिकल एंड हेल्थ है और कलेक्ट्रेट है, ये लोगों को कैसे इन्वॉल्व करना चाहिए, उस पर भी बहुत डिस्कशन हुआ। एंड वी आर होपिंग कि एक सदरम सर्टिफिकेट का कैंप लगा अगर, तो बहुत ज़्यादा सहूलत लोगों को हो जाएगी। हुकूमत सऊदी अरब की तरफ से हज 2023 के लिए हिंदुस्तान के आज़मीन का जो कोटा मुकर्रर किया गया है वो कोविड के बाद से सबसे बड़ा है। 1,75,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आज़मीन की रवानगी के इम्बार्गेशन पॉइंट की निशानदही की गई है, जिसमें हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, कोचीन, बेंगलुरु, लखनऊ, कोलकाता, श्रीनगर और गुवाहाटी शामिल हैं। रवानगी के हर मरकज से सफर खर्च मुख्तलिफ होगा। हैदराबाद से रवानगी का खर्च 3 लाख बताया गया है कि 90,000 बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा शरह 4,39,000 गुवाहाटी से रहेंगे, लेकिन इस सिलसिले में मरकजी हज कमेटी कतई फैसला लेगी। बताया गया कि चूंकि गुज़िश्ता साल कम तादाद को इजाजत देने के सबब एम्बार्गेशन पॉइंट्स कम किए गए थे, अब जबकि कोविड से पहले की तादाद बहाल हो गई है, रवानगी के मराकज में इजाफे की उम्मीद की जा रही है। मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम को यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का इत्तेफाक राय से सदर मुंतखब किया गया है। यह ओहदा मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी के इंतकाल की वजह से खाली हुआ था। फोरम का इजलास मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन साबरी की सदारत में खानकाह हजरत शाह खामोश नामपल्ली में मुनक्किद हुआ। इजलास में मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी के अलावा फोरम के अरकान मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, मौलाना करम पाशा तख्तनशीन के इंतकाल पर ताज़ियत पेश की गई और मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। फोरम के सदर के ओहदे के लिए मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन साबरी ने मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम के नाम की तजवीज़ पेश की, जिसकी तायीद मौलाना सैयद कबूल पाशा शित्तारी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना शाह जमाल रहमान मिफ्ताही, ज़ियाउद्दीन नैयर, फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार और दीगर शुरका इजलास ने की। इजलास में मुल्क व रियासत में मुसलमानों के दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए हिकमत अमली वज़े करने का ऐलान किया गया। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में सरकारी अक़लियती इदारों की ज़बूहाली वक्फ़ बोर्ड को मजहूल बनाकर रख देना, 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात से पहलूतही, दीगर फलाह स्कीमों से मुसलमानों को नज़रअंदाज किए जाने पर जामे मुबाहिस किए गए। नई नस्ल को बेरारवी से बचाने जुमे के खुतबात के जरिए शऊर बेदारी का फैसला किया गया। अमरीकी सिफारत खाने ने संतोष नगर पायका मकबरों के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे का ऐलान किया है। मंगल को
امریکی سفیر برائے ہند بیتھ جونز نے آغا خان ٹرسٹ اور متعلقہ عہدیداروں کے ہمراہ پائیگاہ مقبروں کا معائنہ کیا۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں تعمیر کیے گئے 6 مقبروں کے تحفظ کے لیے $250,000 امریکی کے بجٹ کا اعلان کیا گیا۔ یو ایس ایمبیسڈر فنڈ فار کلچرل پریورزیشن کے تحت اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے گا۔ آغا خان ٹرسٹ اس میں امریکی سفارت خانے کے ساتھ تعاون کرے گا۔ ایمبیسڈر جونز نے کہا کہ ان شاندار یادگاروں کے تحفظ کے لیے حکومت تلنگانہ کی کوششوں کا حصہ بننے پر ہمیں فخر ہے۔ ہندوستان میں آغا خان ٹرسٹ فار کلچر کی کوششوں کے لیے بھی وہ شکر گزار ہیں۔ سفارتکار جونز نے چیف ایگزیکٹو آفیسر آغا خان ٹرسٹ ریتیش نندا کے ہمراہ پائیگاہ کے مقبروں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ان کے ہمراہ قونصل جنرل امریکہ مقیم حیدرآباد جینیفر لارسن بھی موجود تھیں۔ اس موقع پر جینیفر لارسن نے کہا قطب شاہی مقبروں کا پروجیکٹ بھی قابل ستائش رہا۔ آغا خان ٹرسٹ فار کلچرل اور تلنگانہ کے ساتھ مل کر کام کرنے سے ہم آنے والی نسلوں کے لیے منفرد ثقافتی مقامات کی سالمیت کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ہندوستانی فوج کی طرف سے اگنی پت اسکیم کے تحت امیدواروں کی تربیت کے لیے 40 ریجمنٹل سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ سکندرآباد میں بھی EME سینٹر قائم ہوا ہے جہاں اگنی ویروں کو تربیت دی جا رہی ہے۔ پروگرام کے آغاز پر اگنی پت اسکیم سے متعلق پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دیا گیا۔ اگنی ویروں کو تربیت اور کے دوران ممکنہ سہولتیں بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں کرنے والوں سے اظہار تشکر کیا ہے۔ رکن اسمبلی کی صحت یابی پر رن بازار ڈویژن کے کارپوریٹر واسع الدین کی طرف سے آیت کریمہ کی محفل کا اہتمام کیا گیا۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ اس موقع پر غریبوں میں سویٹرز بھی تقسیم کیے گئے۔ احمد پاشا قادری نے حلقے کے عوام سے بھی اظہار تشکر کیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے منگل کو بڑا بازار شیخ فیض کی کمان مسجد کمیلہ اور آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کی سماعت کی۔ رکن اسمبلی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ عوامی شکایت کی جلد یکسوئی کی جائے۔ اس موقع پر کارپوریٹر علمدار والا جاہی کے علاوہ پارٹی کے مقامی کارکن موجود تھے۔ جلپلی میونسپلٹی کے حدود میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ صدر نشین میونسپلٹی عبداللہ سعدی نے بتایا کہ وارڈ نمبر 14 میں 50 لاکھ روپے کے مصارف سے CC روڈ اور ڈرینیج لائن کا کام شروع ہوا ہے۔ صدر نشین میونسپلٹی نے بتایا کہ سڑک تعمیر اور ڈرینیج لائن کا کام مکمل ہونے سے عوام کو راحت ملے گی۔ عبداللہ سعدی نے بتایا کہ جلپلی میونسپلٹی حدود میں عوامی مسائل کی یکسوئی کو یقینی بنایا جائے گا۔ حکومت کی اسکیموں سے عوام کے لیے سہولتوں کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ متعلقہ کارپوریٹر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ حیدرآباد کی نمائش میں منگل کو یوم خواتین کے طور پر غیر معمولی ہجوم دیکھا گیا۔ نہ صرف شہر بلکہ دور دراز کے علاقوں سے خواتین کی کثیر تعداد نمائش کے مشاہدے کے لیے دیکھی گئی۔ نمائش میں محکمہ فائر بریگیڈ کی طرف سے بھی غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ 2 فائر انجن دستیاب رکھے گئے ہیں۔ 15 رکنی عملہ 24 گھنٹے چوکس ہے۔ ایک فائر انجن میں 9500 اور دوسرے میں 4500 لیٹر پانی کو دستیاب رکھا گیا ہے۔ نمائش میں 81 پوائنٹس لگائے گئے ہیں۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال پر ان پوائنٹ کے پاس پائپ لائن نکالے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمائش سوسائٹی کی طرف سے صرف فائر بریگیڈ کے لیے 4 لاکھ لیٹر پانی کو بھی دستیاب رکھا گیا ہے۔ شہر میں امن و سلامتی کے سلسلے میں پولیس کی طرف سے منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں سٹی کمشنر پولیس CV آنند کی طرف سے اجلاس منعقد کیا گیا۔ سٹی پولیس کے مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں نے ایکشن پلان کے سلسلے میں اپنی تجاویز پیش کی۔ جرائم کی روک تھام اور اس کے انسداد کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔
कमिश्नर पुलिस ने हिदायत दी है कि तमाम तालीमी इदारों बिलखुसूस कॉलेजेस और स्कूल्स में ADCs का यहां पर एहतमाम किया जाए। त्योहारों के मौके पर किस तरह के इंतजामात होने चाहिए, अगर त्योहारें एक ही साथ आती हैं तो उस दौरान में कैसे इंतजामात किए जाएं। साइबर क्राइम के अलावा दूसरे जराइम की रोकथाम और इंसदाद के सिलसिले में भी तबादला ख्याल किया गया। ओहदेदारों ने जो तजावीज पेश की हैं उसका भी जायजा लिया गया। जिले संगारेड्डी में रियासती हुकूमत के हालिया अक़लियती इमदादी कर्ज़जात की स्कीम के लिए ऑनलाइन 11,157 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। मज़कूरा कर्ज की जुमला तादाद 273 है, जिनमें से 1 लाख कर्ज हासिल करने वालों की तादाद 191 है, जबकि 2 लाख रुपए के कर्ज के लिए 82 अफराद होंगे। संगारेड्डी टाउन के लिए 1 लाख और 2 लाख रुपए के खर्च के लिए तादाद 33 रहेगी, जबकि जहीराबाद के लिए 42, सदासी पेट के लिए 16, पटनचरू के लिए 13 अफराद इस स्कीम से इस्तेफादा कर पाएंगे। माबाकी तादाद संगारेड्डी के दूसरे मंडलों की होगी। मीरपेट की कॉरपोरेटर अरुणा के शौहर की तरफ से बाइक पर सवार शख्स पर मुबैना हमले का इंकशाफ हुआ है। बताया गया कि कार में जा रहे कॉरपोरेटर के शौहर प्रभाकर रेड्डी ने पीर की रात 10 बजे 2 व्हीलर पर जा रहे बलराम को पहले टक्कर दी। बलराम नीचे गिर गया, फिर उसके बाद प्रभाकर रेड्डी ने बलराम पर मुबैना हमला किया। वहां मौजूद एक और शख्स भी हमले का पता चला है। मुतासिन की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में बेकाबू आरटीसी बस डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 14 अफराद जख्मी हुए हैं। बताया गया कि आरटीसी एक्सप्रेस बस हैदराबाद से मुनुगुरु जा रही थी। यह वाकया पेश आया। हादसे के वक्त बस में 32 मुसाफिरीन सवार थे। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मुकाम वाकया पहुंची। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में हुसैनी मस्जिद दरगाह के पास तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई। पीर की रात विजयनगर कॉलोनी से कार बाजार घाट की समत जा रही थी। यह वाकया पेश आया। हादसे के बाद कार में सवार ड्राइवर और उसका साथी कार छोड़कर फरार हो गए। हुमायूंनगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का ताल्लुक आंध्रा केडर से है। हाईकोर्ट का फैसला। तेलंगाना से आंध्रा फौरन मुंतकिल होने डीओपीटी के अहकाम। मरकजी हुकूमत दोस्तों के खर्च माफ कर रही है, किसानों के नहीं। 11,000 करोड़ रुपए मोदी ने माफ किए हैं। दावा गलत है तो किसी भी सजा के लिए तैयार, केटीआर का चैलेंज। बहादुरपुर में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का आगाज। 3 दिनों तक जारी प्रोग्राम में सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की शिरकत। अवाम की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल। रियासत में 3 हादसे। शहर में कॉरपोरेटर के शौहर ने बाइक सवार को दी टक्कर। कोत्तागुड़म में आरटीसी बस डिवाइडर से टकरा गई, 14 जख्मी। हुमायूंनगर के पास बेकाबू कार उलट गई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।